थोड़ा सामने देखो भैया। मैं सामने देखो। मेंबर था जो दुबई में रहता था, कुचामन सिटी के रहने वाले आदित्य जैन नाम है उसका। टोनी उसकी उर्फ दूसरा नाम भी टोनी है। इसको राजस्थान AGTF की सूचना के आधार पर दुबई पुलिस ने करीब फरवरी 25 को पकड़ा था। उसके बाद पूरा प्रोसेस के बाद कल रात को हमारी पुलिस को हैंडओवर किया, जिसको लेके हमारी पुलिस अभी लेके आई है। इस गैंग की बैकग्राउंड आपको पता है कि कुछ लोग रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण है और भी कुछ लोग हैं इंडिया से बाहर निकल गए। और सबसे पहले सुखदेव सिंह गोगामेडी, सबसे पहले राजू टेट का मर्डर करवाया। उसके बाद जी क्लब फायरिंग हुई। उसके बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी का मर्डर हुआ। उसके बाद से कभी फायरिंग और कभी लगातार एक्सटॉर्शंस वगैरह करवा रहे हैं। उनको पकड़ने के लिए AGTF लगातार कार्रवाई कर रही है। स्टेट पुलिस के साथ मिलके, SOG के साथ मिलके, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के साथ मिलके। उसमें इनका एक डायरेक्टली कभी कॉल नहीं करते, एक डब्बा कॉलिंग करते हैं। इनके पहले एक अमरजीत विष्णु ही होता था डब्बा कॉलिंग करने के लिए। उसको पिछले जुलाई में हमारी सूचना पर, राजस्थान पुलिस की सूचना पर इटली में त्रपानी में पकड़ा गया था। और उसके बाद उसकी वाइफ है, वो भी राजू टेट केस में वांटेड थी, वो भी पकड़ी गई। उनको लाने के लिए एक्स्ट्रेडिशन की प्रोसेस चल रहा है। तो ये आदित्य जैन ये कुचामन सिटी का रहने वाला है। पिछले जनवरी में दुबई गया है। वहाँ जाने के बाद पिछले अप्रैल से शायद ये इस गैंग के लिए काम कर रहा है। इसका काम यही है कि जो भी कॉल होता है गैंग करते हैं, रोहित गोदारा करता है या वीरेंद्र चारण करता है, अपने किसी को थ्रेटनिंग देना है, कॉल धमकाने के लिए कॉल करना है, या किसी को हथियार मुहैया कराना है, या किसी को अपने जो फरार बदमाश है उसको शेल्टर देना है, किसी को पैसा पहुंचाना है, वो सारे कॉल डायरेक्ट नहीं करके इसके थ्रू करते थे। तो इसकी हम लगातार फॉलो कर रहे थे। और हमारी टीम के जैसे जयपुर सिटी पुलिस कमिश्नरेट की मनीष शर्मा इंस्पेक्टर है, उसने पहले बताया कि साहब इस तरह से ये अमरजीत विश्नोई के बाद ये नया चालू हुआ है डब्बा कॉलिंग देने वाला। एक तरह से कंट्रोल रूम बन जाता है, सारे कॉल इनके थ्रू रूट होता है। तो इसको सबसे ज़्यादा पूरी जानकारी भी रहती है गैंग कैसे काम कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसकी पता किया, हमारी जो टीम है पूरी, योगेश यादव साहब है, DIG साहब है, नरोत्तम वर्मा है, एडिशनल SP सिद्धांत शर्मा है, और सुनील जांगीड है, मनीष है, और हमारे रविंद्र प्रताप है। सब ने मेहनत करके सबसे पहले इसके पासपोर्ट निकाला, कहाँ है और कौन से कंट्री में, वो निकाला, और कौन से सिटी में है, और कौन से एग्जैक्ट एड्रेस जब पता चल गया, उस एड्रेस के साथ हमने इंटरपोल के लिए हमने भेजा एक रेड नोटिस निकलवाने के लिए। तो जैसे रेड नोटिस निकला उसके बाद LOC वगैरह जारी हो जाता है, प्लस एक इंटरपोल रेफरेंस होता है जिसमें हमें अगर इंटरपोल को लगातार सूचना देनी है, इंटरपोल रेफरेंस के थ्रू देते रहते हैं हम लोग, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आया ये लगातार हम संपर्क में रहे। उसके बाद हमारे सूचना पर दुबई पुलिस ने उसको 24 या 25 फरवरी को डिटेन किया। सूचना ये थी कि उस टाइम शायद ये भी पता चला इस इंट्रोगेशन में ये वहाँ से आर्मेनिया जाने के लिए कोशिश कर रहा था। तो उसके बाद उन्होंने अपने जो लीगल प्रोसीजर है उसके थ्रू हमें इन्फॉर्म किया। हमें इन्फॉर्म करने के बाद CBI के थ्रू इन्फॉर्म किया हमें, जब क्योंकि ऑफिशियली इसको लेके आना था तो हमारी टीम को ऑफिशियल जाने के लिए परमिशंस की ज़रूरत थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट MEA से भी परमिशन मिलता है और स्टेट गवर्नमेंट से भी परमिशन मिलता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से हमें बहुत जल्दी, मतलब एक दिन में परमिशन मिल गए सारे। तो इसलिए टीम सिद्धांत शर्मा के नेतृत्व में हमारे सुनील जांगीड इंस्पेक्टर और वीरेंद्र प्रताप इंस्पेक्टर और रमेश हेड कांस्टेबल, ये लोग गए और इनको वहाँ के जो दुबई पुलिस से, दुबई की जो सिक्योरिटी एजेंसी से उनके संपर्क किया। उसके बाद सब प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद कल उनको लेके आए। इसमें सर ये बताया जा रहा है कि इसके जितने भी तमाम कॉल्स, ऑलमोस्ट 100% जो कॉल्स होते थे वो यही संभालता था। तो क्या ये पूरा डेटा अभी तक सामने आया है कि ये अब तक कितने लोगों को थ्रेट दे चुका था या अब देने वाला था, क्या इनकी प्लानिंग में रहता था, पूरे देश
नहीं। किस टाइप का कॉल करता था? मतलब डब्बा कॉल में वाज ही डूइंग एक्सटॉर्शन और इवन अदर लॉजिस्टिक्स लाइक कि ये कहाँ वेपन्स पहुंचाना है? नहीं, ये सब एक्चुअली जो भी डब्बा कॉलर होता है इस गैंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वो सारे कॉल, जैसे किसी को धमकी देना है तो ये जो डब्बा जो देता है वो कभी बात नहीं करता है। वो डब्बा कॉलर सिर्फ एक दूसरे से मोबाइल मतलब डब्बा की कॉलिंग की फैसिलिटी देता है एक तरह से, बट उसके सारे नॉलेज में रहता है। जैसे इसके अभी प्रारंभिक पूछताछ में आया कि जहाँ भी, जैसे अभी जिस केस में इसको अरेस्ट किया है, ये बना कुचामन सिटी का केस है, किसी को धमकी दी थी उसमें अरेस्ट किया है, उसमें इसको नॉलेज में था। और इसके अलावा जैसे धमकी देना भी प्लस गैंग के कई हथियार इधर उधर से ले जाना है, वो भी डायरेक्टली कोई अपने गैंग मेंबर से भी बात नहीं करते, इसी के थ्रू बात करते हैं, जिससे क्या वो खुद सेफ रहे। अब वो खुद सेफ रहे, अपने लोकेशन छुपा के रखे, अपने नंबर छुपा के रखे, इसके लिए इसको यूज़ करते हैं लोग। तो एक तो थ्रेटनिंग के लिए भी यूज़ होता था डब्बा कॉलिंग, प्लस अपने गैंग मेंबर्स को पैसा देने के लिए, अपने गैंग मेंबर्स कहीं छुपाना है, कोई शेल्टर देना उसके लिए, प्लस कहीं हथियार इधर उधर शिफ्ट करना उसके लिए, सबके लिए यूज़ होता था डब्बा कॉलिंग। सर, आदित्य जैन और टोनी को पकड़ने में आप लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी और ये ऑपरेशन कितने समय से प्लान किया जा रहा है? नहीं, सबसे बड़ी चुनौती तो ये होती है कि क्योंकि ये बात ही नहीं करता, पता नहीं चलता है कि कौन है, कौन डब्बा दे रहा है। उसके बाद इनके नंबर, ये जो भी कॉल करते हैं VPN यूज़ करके कॉल करते, ट्रेस करना मुश्किल होता है। तीसरी बात, इनकी पासपोर्ट पता नहीं चलता है, बहुत बार ये लोग अपने पासपोर्ट से नहीं जाते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी पता करना कि कौन डब्बा दे रहा है, उसके बाद कौन से कंट्री में है, उसके बाद उनके केसेस निकाल के रेड नोटिस लेना, लोकेट करना, ये सब चैलेंजेस है। और उसके बाद लाना, क्योंकि डिपोर्टेशन भी वो कंट्री के ऊपर ही है, वो लाना इसलिए मतलब चैलेंजिंग है। और हमारे लिए ये शुरुआत है, ये मतलब दिस इज़ नॉट द एंड बट दिस इज़ द बिगिनिंग। और इससे हमें उम्मीद है कि जितने भी जो राजस्थान में जो भी इस तरह के लोग जुड़ रहे हैं, गैंग्स के साथ जुड़ रहे हैं, वो सोचते हैं कि अगर हम हमारे पता नहीं चलेगा, हम कोई किसी की थैला लेके चले जाए या कोई हथियार की डिलीवर कर दे, पैसे डिलीवर कर दे, उन सब के खिलाफ हमें इन्फॉर्मेशन भी अच्छी मिलेगी।